नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिव्यू मसाला में। मैं हूँ शिवांक और आज की तारीख है 2 जून। हम इस समय हैं देवभूमि ऋषिकेश में और ठहरे हैं अपने रिश्तेदार के घर। ये दोस्तों, यहाँ का माहौल जो है बहुत ही शांत और सुकून भरा है। बिल्कुल ये शहर पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है और हर किसी को एक बार ज़रूर आना चाहिए। मैं पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ और इस बार गर्मियों की छुट्टी बिताने फिर से मैं इस शहर की ओर आ गया हूँ। आज हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स पर, जिसमें आज मैं शामिल करूँगा राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्ग आश्रम और गीता भवन। ये सब आसपास ही हैं। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की है एम्स ऋषिकेश से, जो कि NH7 पर स्थित है। यहाँ से हम सीधे बड़े ऋषिकेश बद्रीधाम रोड की तरफ, जो एक खूबसूरत घाटी के किनारे किनारे चलता है। करीब 4-5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच जाएंगे बैराज चौक, जहाँ से शहर का मुख्य प्रवेश होता है। यहाँ थोड़ा ट्रैफिक ज़रूर मिल सकता है क्योंकि इस समय जून चल रहा है और ये टूरिज़्म सीज़न है। बैराज चौक से हमने ज़ोन 5 चौक की तरफ राइट टर्न लिया और फिर सीधा त्रिवेणी घाट के रास्ते आगे बढ़े। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग एम्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग जब त्रिवेणी घाट रोड पे पहुंचेंगे, उसके बाद हम राम झूला मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ से गंगा का नज़ारा एकदम शानदार दिखता है। रास्ते में छोटे छोटे कैफ़े भी हैं, आश्रम और दुकानें दिखती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आखिर में लक्ष्मण झूला पहुंचने से पहले हमें एक छोटा सा पहाड़ी मोड़ पार करना पड़ता है। फिर मिलती है लक्ष्मण झूला पार्किंग, जहां हम अपनी गाड़ी पार्क करके झूले के आसपास की जगह तक पैदल जा सकते हैं। यहां पर बहुत ही ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, इसलिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मेन एरिया से जाएंगे तो वहां पे बहुत भीड़ थी। इसलिए हमने लक्ष्मण झूला पार्किंग की तरफ अपनी गाड़ी पार्क कर ली है। पार्किंग का जो किराया है वो 120 रुपये है और यहाँ पे आप पूरे 10 घंटे के लिए पूरे दिन के लिए अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे चारों तरफ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये थोड़ा ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, यहाँ पे हमें पैदल ही चलना हमें ज़्यादा सही लग रहा है। हालांकि हम कार भी ले जा सकते हैं आगे की तरफ, लेकिन सजेशन यही रहेगा क्योंकि ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, तो इसलिए कार मैंने पार्क कर दी है, जिससे कि हम सुकून से पैदल चल सकें आगे की तरफ। यहाँ से कुल दूरी लगभग 9 से 10 किलोमीटर है। घर से लेकर यहाँ तक की दूरी करीब 9 किलोमीटर है और लगभग 25 से 30 मिनट हमें ट्रैफिक के अकॉर्डिंग लगा। वैसे तो कम टाइम लगता है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है। तो अब हमें सूचना ऐसा कि मिली है कि लक्ष्मण झूला किसी कारणवश अभी ऑपरेशन में नहीं है, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए लक्ष्मण झूला बंद है। तो हम लोग राम झूला की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो राम झूला यहाँ से लगभग बहुत पास में ही है। राम झूला के बाद हम लोग राम झूला जब पार कर लेंगे, तब वहाँ पे हम लोग स्वर्ग आश्रम की तरफ जाएंगे। स्वर्ग आश्रम में हमें गीता भवन और परमार्थ आश्रम और जानकी झूला, ये सब भी हम लोग आगे ट्रैवल करेंगे। तो अब हम लोग राम झूला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बने रहिए दोस्तों।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्वच्छ निर्मल पावन गंगा माँ को, और मेरे जस्ट सामने आप जो दिख रहे हैं वो राम झूला है। लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं, और उधर साइड में परमार्थ आश्रम और स्वर्ग आश्रम उधर ही साइड में, जो मैं अपोजिट साइड में आपको दिख रहा है। और देखिए लोग राफ्टिंग का मज़ा ले रहे हैं। हम लोग राफ्टिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं और बच्चों के साथ राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम राफ्टिंग नहीं करेंगे। अब हम लोग चल रहे हैं राम झूला की तरफ। देखिए आपको लिखा दिख रहा है आई लव राम झूला। तो हम लोग राम झूला की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले अब हम पहुंच चुके हैं राम झूला पर। यह पुल गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देता है। लोगों के लिए एक सेल्फ़ी पॉइंट का ये स्पॉट भी है। लोग यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट भी लेते हैं, सेल्फ़ी अपनी लेते हैं और शेयर करते हैं दोस्तों के साथ। यहाँ से मंदिर, आश्रम, घाटों का व्यू एकदम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है इस समय, क्योंकि कह सकते हैं टूरिज़्म सीज़न है। जून जुलाई का मौसम, गर्मी होती है तो लोग गंगा स्नान करने के लिए, और ये थोड़ा मौसम भी यहाँ पे बढ़िया रहता है, इसलिए यहाँ पे इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैवलिंग की सोच रहे हैं, तो अगर आप अपने व्हीकल से सोच रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, खासकर पार्किंग को लेके। अब हमारे यहाँ पे रिलेटिव थे, इसलिए हम लोगों को कम से कम स्टेइंग की तो दिक्कत नहीं हुई है कम से कम, लेकिन काफ़ी दिक्कत रहती है। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब आ जाता है स्वर्ग आश्रम। यहाँ का जो वातावरण है वाकई में बहुत ही आध्यात्मिक और शुद्ध है। यहाँ पर आपको कई सारे साधु संत मिल जाएंगे, योग केंद्र हैं यहाँ पे कई सारे, और शांत घाट भी मिलेंगे यहाँ पे। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर अब आ रहा है चोटी वाला रेस्टोरेंट। वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का रेस्टोरेंट है चोटी वाला, और इसका बहुत इतिहास पुराना है। वैसे तो चोटी वाला की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ऋषिकेश के अलावा इनकी कोई भी ब्रांच नहीं है हरिद्वार वगैरह में, क्योंकि कई सारे नकली चोटी वाला रेस्टोरेंट भी खोल रखे लोगों ने। ये ओरिजिनल वाला जो है वो ऋषिकेश में ही है। इसकी लोकेशन स्वर्गाश्रम राम झूला के पास गंगा नदी के दाहिने किनारे पे होती है। और दोस्तों अब हम आ गए हैं गीता भवन रेस्टोरेंट में। गीता भवन सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यहाँ का रेस्टोरेंट भी पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ पे भोजन सादा, सात्विक और शुद्ध शाकाहारी होता है। यहाँ पे अलग अलग रेट पे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, और ख़ास बात यह है यहाँ बिना लहसुन प्याज की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ आपको न सिर्फ भोजन मिलेगा, बल्कि अनुभव मिलेगा सेवा का, संतोष का और आध्यात्मिक ऊर्जा का। और देख सकते हैं कि पूड़ी मिठाई की दुकान है, और यहाँ पे जो भोजन मिलता है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिलता है। तो यहाँ मैंने आपको वीडियो में आप देख सकते हैं ये प्राइस लिस्ट दे रखी है, और बहुत ही साफ़ सफाई से आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आरओ का वाटर भी अवेलेबल है, और बहुत ही मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे।
तो दोस्तों अब हम आ गए हैं परमार्थ निकेतन की तरफ। अगर आप ऋषिकेश आए हैं और परमार्थ निकेतन नहीं देखा तो समझिए आपकी यात्रा अधूरी रह गई है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा आश्रम है जहाँ रोज़ सैकड़ों लोग योग, ध्यान और शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ की सबसे ख़ास बात क्या है कि शाम की गंगा आरती पूरे देखा जाए विश्व में प्रसिद्ध है। मंत्रों की गूंज, जलते दीपक और गंगा की लहरें, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में नहीं सिर्फ दिल में बसता है। चाहे आप भक्त हो या यात्री, पर्यटक हो या साधक, परमार्थ निकेतन हर किसी के लिए खुला हुआ है। अगर आपको शांति चाहिए तो एक बार परमार्थ ज़रूर आइए। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो सिर्फ देखने के लिए नहीं होती हैं, वे महसूस करने के लिए होती हैं। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, जहाँ गंगा बहती है बाहर भी और भीतर भी। यहाँ आकर आप खुद से मिलते हैं, अपने भीतर की शांति से मिलते हैं। एक बार ज़रूर आइए, यह यात्रा नहीं अनुभव है। आप यहाँ गंगा तट पे बैठकर ध्यान करना, गगन में गूंजता मंत्र, जलते दीपों की रोशनी, यह परमार्थ निकेतन है जहाँ हर शाम आत्मा आरती में भीगती है। यहाँ आइए, खुद को फिर से जानिए। तो ये प्लेस वाकई में बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ के जो संस्थापक हैं स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी हैं। और यहाँ पे इस आश्रम की खास बात ये है, यहाँ पे पूरे इंडिया क्या विश्व में जो भी आप इम्पॉर्टेंट पर्सन्स को जानते, पर्सनालिटी को जो जानते हैं, वो यहाँ एक बार ज़रूर आ चुका है। अभी थोड़ी दिन पहले ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आगमन हुआ था। बाकी और भी कई सारी हस्ती यहाँ पे आती जाती रहती हैं। तो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल अभी होने वाला है 21 जून को, तो उसकी काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जब आओगे तो आपको खुद ही लगने लगेगा आप योग की स्थिति में आ गए हो। और यहाँ पेड़ की हर प्रकार का पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। आप आराम से बैठ के ध्यान लगा सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ जब भी आप आएँ तो एक बार थोड़ा समय यहाँ पे ज़रूर अपना दें। तो दोस्तों अब हम परमार्थ निकेतन आश्रम से निकलकर जानकी सेतु से होते हुए अब हम इसके पास में बने हुए घाट में स्नान करने के लिए आ गए हैं। ऋषिकेश में अगर आप शांति और पवित्रता का अनुभव लेना चाहते हैं तो जानकी सेतु के पास गंगा में एक स्नान ज़रूर कीजिए। यहाँ का पानी थोड़ा ठंडा ज़रूर है, लेकिन मन और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देता है। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण में जब आप गंगा में उतरते हैं तो सिर्फ शरीर ही नहीं, जीवन भी तरोताज़ा हो जाता है। और हाँ, ये स्नान सिर्फ परंपरा नहीं, एक अनुभव है, एक आत्मिक स्नान। सबसे अच्छा समय स्नान का जो है वो सूर्योदय से पहले या सुबह 7 बजे तक है। हालांकि हम लोग तो शाम को ही कर रहे हैं स्नान। तो अगली बार जब आप ऋषिकेश आएँ तो जानकी सेतु के नीचे गंगा को गले लगाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों अब गंगा आरती शुरू हो चुकी है और गंगा आरती में हमें सम्मिलित होने का भगवान ने मौका दिया है। तो हर घाट पे, यहाँ बहुत सारे घाट हैं, हर घाट पे गंगा आरती होती है। सबका समय अलग अलग है। तो अभी यहाँ पे जानकी सेतु के घाट पे हो रही है गंगा आरती। कुछ समय के उपरांत सामने बने हुए परमार्थ निकेतन में आरती होती है। तो हालांकि हम लोगों को घर जाना भी है, इसलिए अभी हम जानकी सेतु वाली जो आरती है उसमें सम्मिलित होंगे। परमार्थ निकेतन वाली आरती में आज सम्मिलित नहीं होंगे। तो बहुत ही शानदार अनुभव है
जो कि शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तो एक बार जब अब आरती होगी उसके बाद हम यहाँ का प्रसाद लेके पुनः अपने पार्किंग एरिया में वापस जाएंगे और वहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें और हमें अपना सहयोग दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमें लगातार सहयोग देने के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बार बार लाते रहें। हमें वीडियो बनाने का मौका मिले और भी वीडियो आपके सामने ऐसे लाएं, आध्यात्मिक साथ साथ और भी ट्रैवलिंग व्लॉग्स में बना सकूं। तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।